अब बात करते हैं जम्मू के पुंछ जिले से आई सबसे बड़ी खबर की। दरअसल पुंछ में पिछले 6 सालों से लगातार ग्रेनेड हमले जो है वो यहाँ पर हो रहे थे और ये ग्रेनेड हमले जो है वो खास तौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और हॉस्पिटलों को टारगेट करके यहाँ पर किए जा रहे थे और एक बड़ी साजिश के तहत ये पूरे हमले यहाँ पर हो रहे थे। और इस मामले में अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक आतंकवादी का नाम यहाँ पर अब्दुल अजीज है और दूसरे का नाम मुनव्वर हुसैन है। और ये जो दोनों आतंकवादी थे ये यहाँ पर गजनवी फोर्स जो है आतंकी संगठन उसके लिए यहाँ पर काम कर रहे थे और लगातार उन्हीं की डायरेक्शंस पे यहाँ पर ग्रेनेड हमले जो है वो अलग अलग जगह पर यहाँ पे कर रहे थे। और उनका साफ तौर पर मकसद जो है वो यहाँ पर लोगों के बीच में नफरत फैलाना था, डर पैदा करना था। उसी के मकसद से ये दोनों जो है वो लगातार इन ग्रेनेड हमलों को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने एक जॉइंट नाका जो है वो पुलिस के पुंछ के धुंधक इलाके में यहाँ पर लगाया था, जहाँ पर इन दोनों को पकड़ा गया। और पुलिस ने जब इनसे तलाशी ली तो इनसे 2 हैंड ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर बरामद हुए। लेकिन जब बाद में इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि पुंछ में जो ये ग्रेनेड वाली कॉन्स्पिरेसी है वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी इन दोनों लोगों ने यहाँ पर की थी। और इन्होंने माना कि किस तरीके से ये यहाँ पर मंदिरों में और मस्जिदों में और साथ ही गुरुद्वारे और हॉस्पिटल में लगातार ग्रेनेड से हमले जो हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। और ये सारे हमले जो हैं वो गजनवी फोर्स की डायरेक्शंस पर यहाँ पर किए जा रहे थे। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर मिली है। और लगातार जो यहाँ पर तलाशी यहाँ पर इन लोगों की जा रही थी उसमें यहाँ पर ये दोनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब इनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है कि इन्होंने और भी कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर पुंछ को लेकर बनाई तो नहीं हुई है। साथ ही इनके कनेक्शंस भी चेक किए जा रहे हैं कि कहीं ये बॉर्डर पार यहाँ पर अपने हैंडलर्स के टच में तो नहीं थे। ऐसे में अब लगातार इन लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक टारगेटेड किलिंग की खबर जो है वो कश्मीर के शोपियां से यहाँ पर परसों आई है, जहाँ पर अशोक चौहान नाम के एक बिहार के रहने वाले शख्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है और उसे यहाँ पर उसकी जो शव है वो गोलियों से लदा हुआ शव जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। ऐसे में लगातार जो आतंकी हैं वो अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले भी जब जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का दौर शुरू हुआ था उस समय भी यहाँ पर कई आतंकवादियों को पकड़ा था और कई आतंकवादियों को यहाँ पर मार भी गिराया था। ऐसे में अब जो ये अशोक चौहान है जिसे यहाँ पर एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किया है उनको तलाश करने की लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ यहाँ पर महीनों की बात करें तो लगातार अलग अलग तरह की आतंकवादी वारदातें वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर देखी जा रही है। अभी इसी हफ्ते कश्मीर में यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान था, उसको यहाँ पर आतंकियों ने अगवा करने के बाद उसे यहाँ पर शहीद कर दिया था। इसके साथ ही साथ जम्मू और जो राजौरी के एरिया थे वहाँ पे जो आईडीज थी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने बरामद की थी। इसके अलावा बड़ी घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर नाकाम की थी। ऐसे में ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं वो अलग अलग तरह की साजिशें यहाँ पर रच रहे हैं। इसके साथ ही इस तरह के इनपुट्स भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि बॉर्डर पार इस समय भी जो LOC के इलाके हैं वहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में जो है वो यहाँ पर है। लेकिन सुरक्षा बलों का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। साथ ही साथ लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन यहाँ पर बॉर्डर पर और हिंटरलैंड में चल रहे हैं और कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जितनी साजिशें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं उन्हें नाकाम किया जाए। ज़रूर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार भी अब बन चुकी है और जिस तरीके से अशोक चौहान जो टारगेट किलिंग हुई है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर शोक जताया है। और शोपियां में भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ज़रूर अलग अलग तरह की साजिशें पाकिस्तान में बैठी हुई ISI और आतंकी संगठन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल तैयार है और पुंछ में एक बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी जिसमें पिछले 6 सालों से यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे उसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है। और अब सुरक्षा बलों की यहाँ पर कोशिश यही है कि जो आतंकी यहाँ पर बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और लगातार ये जो टारगेट किलिंग जो लोग कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर पकड़ा जाए। एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस इलाके में हमारा हुआ, इसमें कि पुंछ पुलिस, आर्मी, CRPF के सभी एहलकार थे। इसमें
2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई है। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पे लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द है, कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है, उसको भी खराब करने की इसमें कोशिश की गई थी। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी चस्पान किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैलाना, ये इनके मंसूबे में शामिल था। तो लिहाजा ये जब गतिविधियां हुई, इसमें एक सस्टेन्ड तरीके से इलाके में सभी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया, तो ये 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे ये सारे ही मसले हमारे जो है, ये ग्रेनेड ब्लास्ट के जो मसले इलाके में हुए हैं, ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, ये केसेस सॉल्व हुए हैं। और इसमें हमारी जो इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी है। क्या इसमें ये महसूस जिम्मेवार हैं ग्रेनेड अटैक्स के और टेरर फंडिंग का भी जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके लिंक्स अक्रॉस द बॉर्डर नजर आ रहे हैं? जो इनपुट्स आ रही है, कुछ इनपुट्स रेस करते हैं अक्रॉस से, इस संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली हैं, इनके लिंक्स मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस हद तक ये कामयाबी आप देख रहे हैं? ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी, सीआरपीएफ, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क के हैं उन्होंने की है, लेकिन ये घटना जो थी यहाँ के लोकल्स ने की है। लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हुआ उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी, इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे, जो इसकी गतिविधियों में शामिल जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे, उनको हमने पकड़कर इन केसेस का सॉल्व किया। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको इसमें दें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।